ये रिवाज कहां से आए? ये चीजों का तजर्बा करने के लिए साइंसदानों ने 5 बंदरों पर तजर्बा किया। उन्होंने 5 बंदर एक कमरे में रख दिए, उन्हें कमरे में डाल के कमरा बंद कर दिया और एक लंबी सी सीढ़ी लगा दी। ऊपर उन्होंने एक केला लटका दिया। अब जब भी कोई बंदर, आपको तो पता ही है कि बंदरों को केला कितना पसंद है, जब भी कोई बंदर सीढ़ी पर चढ़ता केला पकड़ने के लिए तो उस पर तेज पानी की बौछार की जाती है एक पाइप के जरिए। जब भी कोई ऐसे ही सीढ़ी पर चढ़ता तो उस पर पाइप के जरिए तेज पानी की बौछार की जाती और सब पे की जाती और बंदर वो नीचे उतर आता है। जब सब लोग बंदरों को ये यकीन हो गया कि ये पानी का अजाब सीढ़ी पे चढ़ने की वजह से आ रहा है तो सब ने सीढ़ी पे चढ़ना बंद कर दिया। उसके बाद अगर कोई भी बंदर सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करता तो सब बंदर उसे पकड़ के मारना शुरू कर देते कि ये अजाब से हम बच जाएं, उसे रोकते मारते। अब जब कोई भी बंदर ना चढ़े सीढ़ी पे तो साइंसदानों ने तजर्बे के लिए एक बंदर को निकाला उनमें से और एक नया बंदर डाल दिया उस कमरे में। अब वो नए बंदर को तो पता नहीं था कि पानी का अजाब भी कोई चीज है। उसने जब केला देखा, सीढ़ी देखी, सीढ़ी पर चढ़ने लगा तो बाकी बंदरों ने उस अजाब से बचने के लिए उस बंदर की पिटाई शुरू कर दी। उस बंदर को समझ ना आए, जब भी वो सीढ़ी पर चढ़ता मार खाता, जब सीढ़ी पर चढ़ता मार खाता। फिर उसे यकीन हो गया कि ये जो मार है ना, ये मार का अजाब सीढ़ी पे चढ़ने की वजह से है। उसने उस अजाब को मार का अजाब दे दिया क्योंकि पानी का तो उसका तजुर्बा ही नहीं था। अब साइंसदानों ने यह किया कि उसमें से एक और बंदर चेंज कर दिया, पुराना बंदर निकाला और नया बंदर आ गया। अब जब वो सीढ़ी पे चढ़ने लगा तो बाकी 3 बंदर जो लग के और उसे मारना शुरू कर दिया। अब बंदर तो कॉपी करते हैं दूसरे इंसानों की भी और अपने हम जिस जानवरों की, वो यानी कि कॉपी में बहुत मशहूर है, नकलें उतारने में बहुत मशहूर है। अब चौथा बंदर जो जिसे पता था कि ये मार का अजाब सीढ़ी पे चढ़ने की वजह से आता है, वो भी मारना शुरू हो गया उस नए बंदर को। अब दूसरा बंदर भी जब सीढ़ी पे चढ़ता तो मार खाता। अब उसे भी ये यकीन हो गया कि ये मार का अजाब सीढ़ी पे चढ़ने की वजह से आता है। आहिस्ता आहिस्ता साइंसदानों ने तमाम बंदर चेंज कर दिए और ये कल्चर चलता ही रहा और उन्हें यही था कि बस ये मार का अजाब सीढ़ी पे चढ़ने की वजह से आता है। उन्हें पता ही नहीं था कि मार क्यों पड़ रही है या क्या सीन है इसका। तो दोस्तों, इसी तरह हमारी शादी ब्याहों में, हमारे कुछ इस्लामिक चीजों में या कोई शिरक बिदअत या जिस तरह भी रवाज है, वफात हो जाती है किसी के, वहां पे खाने का रवाज या मिलना मिलाना या जो भी चीजें हैं इस तरह की, ये हमें पता ही नहीं कि क्या बात है, कहां से ये कल्चर आया। काफी चीजें हम इस्लाम पे करे हैं लेकिन कई चीजों के हमने उसमें शामिल किया है, लेकिन ये हम बिल्कुल नहीं जानते कि ये चीजें कहां से आई और हम बस दुनिया के साथ चलते जा रहे हैं। अगर किसी ने पैंट शर्ट पहनी हमने भी पहन ली, अगर किसी ने टाई लगाई हमने भी लगा ली, कुछ भी हो गया, हम नहीं जानते इसका मतलब क्या है। हम बस दुनिया को फॉलो करते जा रहे हैं, अपना कल्चर हम भूल गए हैं।